क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हिंदी में द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ओके, कोई भी पॉलिनोमियल आपको दिया रहे उसे कब आप क्वाड्रेटिक कहेंगे कब नहीं कहेंगे। ओके, तो सिंपल है, जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल रहेगा, ओके, चाहे वो एक्स में रहे, चाहे वो वाई में रहे, चाहे वो जेड में रहे, ओके, उसका अगर हाईएस्ट पावर जो है अगर 2 पाया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघाती बहुपद बोलते हैं। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, इसमें वेरिएबल x है और x का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 पाया जा रहा है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब बात करते हैं रूट ज़ीरो, हिंदी में मूल और शून्यक बोलते हैं। ओके, सिंपल है, किसी पॉलिनोमियल का रूट ज़ीरो जो होता है शून्यक मूल, वो डिपेंड करता है वेरिएबल के हाईएस्ट पावर पे। ओके, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जितना रहेगा उसका मूल उतना ही होता है। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 पाया गया था। लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी में वेरिएबल x है, x का पावर यहाँ 1 पाया गया, इसलिए इसका एक मूल निकला था, वो निकला था x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 पाया जा रहा है, इसलिए इसका मूल 2 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका कितना शून्यक होगा, 2 शून्यक होगा, जाहिर सी बात है। उसका एक नाम हम रख देते हैं अल्फा, दूसरा का नाम रख देते हैं बीटा। ओके, अब इसे फाइंड करने के लिए, अब इसे निकालने के लिए, इसका शून्यक निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। ओके, पहला मेथड है फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड, दूसरा है फार्मूला मेथड। ओके, फार्मूला को अप्लाई करेंगे, उनसे हम उसका मूल निकाल लेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 पाया जाता है, इसलिए उसका मूल शून्यक जो होगा वो 3 होगा। अगर वेरिएबल का पावर 4 रहा तो 4 शून्यक होगा, वेरिएबल का पावर 5 रहा तो 5 शून्यक होगा, 10 रहा तो 10 शून्यक होगा। ओके, वेरिएबल के पावर पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड। ओके, फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है पहला और लास्ट वाले को आप गुना करिए, गुना करने के बाद उसका गुणनखंड करिए, इस तरह से गुणनखंड करिए ताकि जोड़ने और घटाने पे बीच वाले के बराबर आ जाए। ओके, यही फर्स्ट इनटू लास्ट मेथड है। ओके, स्टेप 1, ए एक्स स्क्वायर फर्स्ट वाला हो गया, लास्ट में सी है, इसे गुना करेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा उसे लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर सी लिखिए। इसको बेहतर तरीके से जब लिखेगा तो ये आ जाएगा ए सी एक्स स्क्वायर। स्टेप 2 में फिर इसका गुणनखंड करना होता है। ओके, तो ए सी एक्स स्क्वायर को गुणनखंड करिएगा, इस तरह से गुणनखंड करिएगा ताकि उसे जोड़ने और घटाने पे बीच वाले के बराबर आ जाए, प्लस बी एक्स के बराबर। ओके, फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का अगर रूट शून्यक मूल फाइंड करना हो, ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट रूल के जरिए। ओके, बात सिंपल है, स्टेप 1 में फर्स्ट इनटू लास्ट करेंगे। फर्स्ट एक्स स्क्वायर है पहला नंबर पे और लास्ट नंबर पे क्या है, 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2x स्क्वायर। ओके, फिर स्टेप 2 में हमें करना होता है इसका गुणनखंड। ओके, 2x स्क्वायर का गुणनखंड इस तरह से करेंगे ताकि जोड़ने और घटाने पे प्लस 3x आ जाए। ओके, एक से डिवाइड मारेंगे पहली बार तो ये 2x हो जाएगा, फिर 2x से डिवाइड मारेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो 1 से किसी चीज़ में गुना करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये 2 पार्ट हुआ 2x और x से, जब इसे जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा 3x। ओके, अगला प्रोसेस क्या है, पी ऑफ एक्स लिखना है और एक्स स्क्वायर, अब 3x के जगह 2 टुकड़ा लिखना है, वो है x प्लस 2x प्लस 2। ओके, अब इसको दोनों को 2 कोष्ठ में डाल देना है। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को एक कोष्ठ में डाल देना है, दूसरा 2x प्लस 2 को एक कोष्ठ में डाल देना है।
अब इसमें से x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 मिलेगा और इसमें 2 पाया जा रहा है, इसमें भी 2 पाया जा रहा है, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 मिलेगा। ओके, तो फाइनली हम देख रहे हैं इसमें कि दोनों कोस्ट में सेम चीज़ आ गया, सेम चीज़ आ गया, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ओके, उसके बाद करना क्या होता है कि यहाँ जो हम कॉमन लिए हैं उनको एक कोस्ट में डाल देंगे, x प्लस 2। ओके, और इन दोनों में से दोनों एक ही चीज़ है तो कोई एक चीज़ को ले लेंगे, तो ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। पिछले लेक्चर में हम बताए थे आप लोगों को कि शून्यक होने के लिए हमें पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना होता है। ओके, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ओके, अब x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। अब ये बात बताना, जब कोई दो चीज़ गुना में हो और इज इक्वल टू अगर 0 हो, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। दोनों में से एक 0 के बराबर हो सकता है, तभी इसका गुना 0 के बराबर होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों 0 के बराबर हो। ओके, तो हमें दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करना पड़ेगा। ओके, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर x का मान यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -1। ये इसका शून्यक हो गया, ये इसका रूट हो गया।